Hello students, I am Khushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you English grammar subject and chapter number 28 The Foolish Tortoise. यानी foolish tortoise है, इसका हेडिंग है, इसका स्टोरी का हेडिंग है बेवकूफ़ मूर्ख कछुआ। अब अपने स्टोरी पर आते हैं। रीड दिस स्टोरी केयरफुली। A tortoise and two geese once lived on a lake. They were very good friends. एक टॉर्टोइस था एंड टू गीस सारस थे, साथ में रहते थे। लेक है ऑन ए लेक, तो समंदर ये तो तालाब है, उसमें वो रहते थे। दे वेर वेरी गुड फ्रेंड्स, वो दोनों क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। 1 year there was not enough rain and the lake become dry. एक साल बारिश अच्छी नहीं हुई और वहाँ पर क्या था, जो तालाब था वो सूख गया। So the three friends went in search of, ये क्या है, फ्रेज है, उसकी तलाश में कहाँ चले गए, अनदर लेक। तो क्या है, सो इसीलिए द थ्री टू गीज एंड अ टॉर्टोइज, तीनों मिलकर कहाँ गए, इन सर्च ऑफ अनदर लेक, अनदर दूसरे तालाब की तलाश में वो लोग निकले। इट वॉज ईजी फॉर द गीस टू फ्लाई, जो दो सारस थे उनको क्या है, उड़ने में बहुत आसानी थी, क्योंकि बहुत हाई इन द स्काई उड़ सकते हैं वो लोग। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द टॉर्टोइज, अब टॉर्टोइज की हैवी बॉडी, उसको उड़ते आता नहीं है, मैंने उड़ नहीं सकता ना, आप लोग को मालूम है कि उड़ नहीं सकता, बट गीज उड़ सकते हैं। टू गो विथ देम, उनके साथ जाने के लिए वो उसके लिए मुश्किल था क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था। बट ही गॉट अ ब्राइट आइडिया, क्या है, उसको एक ब्राइट आइडिया है उसके दिमाग में। ही सैड आई विल प्लेस आ स्टिक इन माई माउथ, वो बोलने लगा कि मैं एक लकड़ी लाता हूँ, कहाँ रखूँ उसको, मेरे मुंह में। एंड यू होल्ड द एंड्स ऑफ द स्टिक इन योर बिक्स, मैं लकड़ी लेकर आता हूँ, मैं उसे मुंह में रखूँगा और आप दोनों क्या है, दोनों एक एक छेड़ा पकड़ेंगे। किससे पकड़ेंगे, अपनी चोंच से। ओके, वन ऑफ यू will be on one end of the stick and the other will be on the other end. मैं बीच में पकड़ूंगा और एक छेड़ा पकड़ेगा, वो दूसरा छेड़ा पकड़ेगा। So the geese held the stick in their beaks, उन्होंने क्या करा, दोनों जो गीस थे एक एक छेड़ा उन्होंने पकड़ लिया। The tortoise held the middle of the stick इन हिज माउथ, जो बीच का हिस्सा था वो किसने पकड़ा मुंह में, टॉर्टोइज ने, है ना। दे बिगेन देयर जर्नी, उन्होंने अपनी मुसाफरी चालू करी। दे वेर नाउ फ्लाइंग ओवर अ टाउन, वो लोग एक शहर के ऊपर से उड़ रहे थे। मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन केम आउट ऑफ देयर हाउसेस, बच्चे थे, औरतें थीं, जो आदमी थे, सभी लोग उनको देखने के लिए घर से बाहर आ गए। एंड सो द स्ट्रेंज साइट, वो लोग देखने लगे, ये देखो कैसा अजीबो गरीब किस्सा बन रहा है, देखो ऊपर कैसे उड़ रहा है, टॉर्टोइज भी उड़ रहा है। दे स्टार्टेड शाउटिंग एंड क्लैपिंग, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और क्या है, उनको बहुत मज़ा आ रहा था और वो क्लैपिंग भी करने लगे, तालियां बजाने लगे। आई एम रीडिंग अ स्टोरी वंस अगेन एंड यू लिसन माइन्यूटली। अ टॉर्टोइज एंड टू गीस वंस लिव्ड ऑन अ लेक. दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स. 1 year there was not enough rain and the lake became dry. So the three friends went in search of another lake. It was easy for the geese to fly,
but it was difficult for the tortoise to go with them. But he got a bright idea. He said, I will place a stick in my mouth, and you hold the ends of the stick in your beaks. ओके, आगे क्या होता है देखो, फिर से मैं रीड करती हूँ. वन ऑफ यू विल बी ऑन वन एंड ऑफ द स्टिक and the other will be on the other end. And so the geese held the stick in their beaks. The tortoise held the middle of the stick in his mouth. देखो ये उड़ रहा है ना, देख रहे हो आप पिक्चर में, ये लोग कैसे उड़ रहे हैं. They began their journey. They were now flying over a town. Men, women and children came out of their houses and saw the strange sight. They started shouting and clapping. The foolish tortoise opened his mouth. अब उसने क्या करा, और टॉर्टोइस भूल गया कि मेरे मुंह में भी एक छेड़ा है उसका स्टिक का. वो पागल, वो मूर्ख था ही, वो बेवकूफ़. उसने क्या क्या, ओपनड हिज माउथ. अब वो जब मुंह खोलेगा तो क्या होगा, जब स्टिक उसके मुंह से निकल जाएगी तो कहाँ गिरेगा के, वो आगे बताया है. द फ्लिश टॉर्टोइस ओपनड हिज माउथ. ही वांटेड टू आस्क हिज फ्रेंड्स. वो पूछना चाहता था कि तुम लोग क्यों शाउट और चिल्ला रहे हो और क्यों क्लैपिंग कर रहे हो, तालियां क्यों बजा रहे हो. वाई आर द पीपल शाउटिंग लाइक दैट. क्योंकि ये लोग क्यों ऐसे शाउट कर रहे हैं. बट एज सुन एज ही ओपनड हिज माउथ, जैसे ही इसने मुँह खोला पूछने के लिए, ही लॉस्ट होल्ड ऑफ द स्टिक. वो जो थी स्टिक जो होल्ड की हुई थी इसने अपने माउथ से, वो क्या है, छूट गई. और क्या हो गया, डाउन ही फेल एंड डाइड ऑन द स्पॉट. क्या होता है, जो होल्ड किया था उसने, वो हाथ से क्या है, उसने घुमा दी स्टिक को, वो मुँह से निकल गई, तो इसका क्या अंजाम होगा, वो तो नीचे ही गिरेगा. तो धम से आके वो नीचे गिरा और ऑन द स्पॉट वो मर गया. मर ही जाएगा ना, क्योंकि वो तो नीचे उसको थोड़े ना उड़ना आता था, और तो सारा उसकी हेल्प से वो उड़ रहा था. वो भूल गया कि मुझे उड़ना तो आता ही नहीं है, बट मैं ये गीस जो उड़ रहे हैं इनके साथ स्टिक में मेरे मुंह में है और मैं भी उड़ सकता हूँ. लेकिन वो भूल गया. वो सबको देख करके ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, पर वो समझा नहीं कि मैं माउथ जो मेरा ओपन करूँगा तो मेरा क्या एंड आएगा. इसका एंड यही आया कि वो नीचे गिर गया और ऑन द स्पॉट मर गया. अच्छी लगी स्टोरी. आई रीड वंस अगेन. द फूलिश टॉर्टोइस ओपनड हिज माउथ. ही वांटेड टू आस्क हिज फ्रेंड्स व्हाई आर द पीपल shouting like that. But as soon as he opened his mouth, he lost hold of the stick. Down he fell and died on the spot. Now exercise number 1. Answer the following questions. अब अपने ने जब पूरा स्टोरी केयरफुली रीड की है, आपने लिसन सुना भी है, अब आपको है इसके क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और बोलना है. नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1. हु वेर वेरी गुड फ्रेंड्स. हु वेर कौन थे, अच्छे दोस्त कौन थे. हु वेर वेरी गुड फ्रेंड्स. आंसर अ टॉर्टोइस एंड 2 geese. क्या हैगा, 2 geese क्या आएगा, दोनों क्या थे, वेर वेरी गुड फ्रेंड्स, है ना. दोनों क्या थे, ये लोग आपस में अच्छे दोस्त थे. अ टॉर्टोइस एंड 2 geese वेर वेरी गुड फ्रेंड्स. नंबर 2, वेर
डिड दे लिव, वो कहाँ रहते थे? वेयर डिड दे लिव? दे लिव्ड ऑन अ लेक, कहाँ? तालाब में रहते थे, तालाब पर वो लोग रहते थे, तो दे लिव्ड ऑन अ लेक। वाई डिड द लेक बिकम ड्राई, क्यों लेक सूख गया था, वो तालाब